वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोर के आगे कंटिन्यूएशन। मतलब एनीमे अब तक खत्म हो चुका है, लेकिन एनीमे के बाद मांगा में बहुत कुछ बाकी आगे तक बढ़ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या होगा कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मांगा का हम हर एक फुटेज यूज़ नहीं कर सकते, तो काफ़ी थ्रोली हम मांगा को यूज़ करने वाले हैं, तो आप ध्यान देना स्टोरी पर। तो अब तक हमने देखा था ब्लैक क्लोर में कि आस्था डेविल वाइंडिंग रिचुअल को पास कर चुका होता है, जहाँ पे वो 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपने डेविल के साथ, जिस पर नाथ कहता है तुम्हारी चॉइस अच्छी थी, लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। और जिसके साथ ही कहानी आगे कंटिन्यू होती है मांगा के साथ, जिसके बाद नाथ सामने आता है अपने डेविल के साथ और यूज़ करता है अपने एक फॉर्म का, जहाँ आस्था को आगे कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि तुम किसी भी बचकाने डेविल से ना हारो। और आस्था का असली सबक अब शुरू होगा, जहाँ उन दोनों को मिलकर नाहत को हराना है, जिसके साथ ही हम देख पाते हैं नाहत का डेविल यूनाइटिंग फॉर्म, तो जिसके लिए आस्था को डेविल के साथ एक होकर उसके 100% शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। और जहाँ उन दोनों को ट्रेन करने के लिए कोई नरमी नहीं बरतने वाला नाहत, क्योंकि उसे कई सारे वार आते हैं आस्था और लीवे के ऊपर, जो उनको घेर लेते हैं, जिसके अगेंस्ट आस्था इस्तेमाल करता है अपने ब्लैक फॉर्म का, जिसके बाद लीवे छोटा सा होकर उसके कंधे पे आ जाता है कि स्पिरिट गार्जियन की तरह। लेकिन ये भी उसकी शक्तियों का 100% इस्तेमाल नहीं था, या यूं कहें कि ये डेविल यूनाइटिंग फॉर्म नहीं था। तो ये कैसे होगा, जिस बारे में ना तो आस्था जानता है और ना ही लीवे जानता है, और दोनों की इस बात को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी होने लग जाती है। और जिसे देखते हुए और समय की पाबंदी को देखते हुए नाथ इस्तेमाल करता है अपने डेविल यूनाइटिंग फॉर्म का, और उसके साथ सामने आता है उसकी शक्तियाँ डेविल की शक्तियों के साथ मिलकर एक वार, जिसमें से हर एक के अंदर से आस्था को नाथ की फील हो रही होती है, जिसको हरा पाना आस्था के लिए काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा होता है। वो बस उनको डॉच कर सकता है बिना कुछ भी कर पाए। और जहाँ इस सबको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आस्था उसकी मेन बॉडी पे हमला कर सके, पर आस्था इन सब लोगों के बीच में से पहचान ही नहीं पाता कि कौन सा असली नाहत है। तो खैर आस्था ने 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब काफ़ी कुछ झेलना पड़ा होगा नाहत को इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। तो आस्था को भी वैसी अपनी शक्तियाँ बाहर लानी पड़ेगी डेविल यूनाइटिंग फॉर्म के साथ, पर जिस पर नाहत कहता है कि तुमने बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके वजह से तुम नेचुरली 100% शक्तियाँ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इस बाइंडिंग की। तुमने ये रास्ता खुद चुना है, तो अपनी उसी शक्ति के साथ मुझे हरा कर दिखाओ, जैसा नाहत कहता है आस्था को। और आस्था भी तैयार होता है इसी पल और इसी मोमेंट में अपने लिमिट सरपास करने के लिए, और वो बाहर निकालता है कैप्टन यामी की कटाना, जिसका नाम वो रखता है डीमन डिसैपिटेटर। खैर जिससे आस्था कैप्टन यामी की तरह वार शूट कर पाता है उस कटाना के साथ, जिससे एक बार नाहत तक पहुंच जाता है। और आस्था अपनी इस चौथी तलवार का नाम रखता है डीमन डिसैपिटेटर कटाना, और साथ ही उनकी तलवार के साथ वो तैयार है उनको बचाने के लिए, जिसके लिए यहीं और इसी वक्त वो अपनी लिमिट सरपास करेगा। जो सारी बातें कैप्टन यामी की बातें, और नाथ को बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तो खैर कहानी में आगे हम बढ़ते हैं यूनो की ट्रेनिंग की ओर, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एनिमेशन के अंदर भी, जहाँ उसको मिलता है उसका फॉर्मर कैप्टन लैंग्रीज, जो उसको ट्रेन करने की बात कर रहा होता है। खैर जहाँ पे यूनो भाप पाता है उस शक्ति पहले से बढ़ चुकी है, और यहाँ पर लैंग्रीज भी देख पाता है कि बैल वहाँ मौजूद नहीं है, जो भी फिलहाल के लिए ग्रीमोर के अंदर ही है, जो माना स्टोर कर रही है, जिसका इस्तेमाल वो शायद ज़ैनोन के अगेंस्ट करने वाला है। तो आगे इन दोनों की ट्रेनिंग साथ में शुरू होने वाली होती है। पर कहानी के दूसरे फेज में जहाँ आस्था और लीबे साथ में ट्रेन हो रहे होते हैं, उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब कर दी होती है नाहत ने, जिससे आस्था ही फील कर पाता है कि हम हर बार इनसे हार रहे हैं। अब तक इन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल तक नहीं किया और हम इन्हें हरा तक नहीं पा रहे, तो यह है शक्ति यूनियन की। पर ये और लीवे ये क्यों नहीं कर पा रहे? और साथ ही जब भी आस्था ब्लैक फॉर्म में होता है तो उसकी चोटें लीवे को भी ट्रांसफॉर्म होती है, पर आगे उसके लिए यहाँ टोकरी होती है जिसके अंदर मिलता है उसका बहुत सारा खाना, जिसको खाते उसकी चोटें हील हो जाती है और साथ ही उसका स्टेमिना भी दोबारा उसको मिल जाता है। तो वैसे ये शक्ति है किसी बंदे की जो स्पिरिट किंगडम के रेजिस्टेंस ग्रुप के अंदर है। तो खैर उन मिठाई को खाकर आस्था को आता है एक आइडिया कि कैसे वो और लीवे यूनाइट करेंगे अपनी शक्तियाँ, जिस पर लीवे भी सोच रहा होता है कि ये बंदा एक्सलेंट रिजल्ट के नाम पे 10 में से 1 ही डिजर्व करता है। और बिल्कुल वैसे ही होता है जहां आस्था डेविल यूनाइटिंग फॉर्म के नाम पर उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है अब हम अपनी शक्तियां जोड़ पाएंगे, जिसको देखकर सही होता है लीवे और कहता है कि तुम 10 में से 9 डिजर्व करते हो हमेशा हारने के लिए। और आस्था को 90% बेवकूफ़ कहता है, जहाँ पे इस चीज़ को लेकर दोनों काफ़ी लंबे समय तक बहस करने लगते हैं और बिल्कुल शायद भाइयों की तरह लड़ रहे होते हैं, जिसको देख के नाथ को भी किसी की याद आती है, जहाँ पर 2 लोग दिखते हैं जिनमें से एक शायद नाथ होता है और एक नाथ नहीं होता, जो शायद उसका भाई है। लेकिन इनमें से कौन नाथ है ये आगे आप जान पाएंगे। जहाँ इनमें से एक को टाइम पास करना पसंद है, लेकिन दूसरा कहता है कि तुम टाइम पास करते हो थकते नहीं हो, पर वो कहता है कि मैं थकूंगा क्यों अगर मैं टाइम पास ही करता हूँ तो खैर इसको याद करके नाथ आगे आता है और कहता है कि ये समय हो चुका है, हमें निकलना होगा। मतलब यहाँ 2 दिन बीत चुके हैं उन लोगों को और ये कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहा आस्था की शक्तियों में। तो आस्था ही परेशान होता है कि क्या करूँ, लेकिन जिसको लेकर नाहत कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो मरो यहीं पर। और सामने आता है नाहत का माना जोन हंटिंग ग्राउंड ऑफ डार्कनेस,
जिसके साथ एकदम गहरा अंधेरा छा जाता है, जिसके अंदर कुछ भी देख पाना नामुमकिन होता है, जहाँ आस्था कुछ महसूस नहीं कर पाता और ना ही कोई भी हमले डॉच कर पाता है। और नाहत कहता है ये मुमकिन था। मैं भी क्या बेवकूफ़ था जो शायद आस्था के पोटेंशियल के बारे में कह रहा है, जिस बारे में वो गलत साबित हुआ, जहाँ आस्था भी लगातार उसके इस वार के अंदर अलग अलग वारों का शिकार हो ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें उस टेक्निक के अंदर, तो आस्था फील कर पाता है अंधेरा, जहाँ कुछ भी वो फील नहीं कर पाता और मरने वाला होता है, जिसे वो एक खतरनाक डर की तरह मानता है। जिस पर आस्था सोचता है कि हम इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं, तब भी हम डेविल यूनियन मोड क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जिस पर लीवी भी सोचता है और शक्तियाँ पाने के लिए आस्था और मेरी फीलिंग्स एक करनी पड़ेगी। तो जहाँ दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जैसे आस्था बचाना चाहता है कैप्टन यामी को, तो वहीं लीवे लीस्टा का बदला लेना चाहता है, जिसके साथ ही दोनों की फीलिंग्स एक होती है और दोनों यही नहीं मर सकते, साथ ही ना ही एक दूसरे को मरने दे सकते हैं। जिसके साथ एक रोशनी चमकती है और इस बीच में से एक तगड़ा सा वार सामने आता है, जो कि नाहत को भी हैरान कर देता है। पर उससे पहले हम बढ़ते हैं स्पेड किंगडम के अंदर, जिनके हाथ लगा एक नया साइंटिस्ट जिसका नाम है मॉरिस, जो डायमंड किंगडम का साइंटिस्ट हुआ करता था, जो मार्स के वजह से शायद बाहर निकल गया वहाँ से। तो खैर जो काफ़ी काबिल है और यहाँ पर वो हील कर रहा है दांते को, जो यहाँ बस इस उम्मीद में पड़ा हुआ है कि इसे दोबारा लड़ने का मौका मिले आस्था से। तो खैर इनकी तैयारी काफ़ी स्मूथ चल रही है, जहाँ पे हम देख पाते हैं लोटस को भी और साथ ही एक बड़े से डीमन को भी, जहाँ वैसे लोटस काफ़ी हद तक जानता है कि सब कुछ काफ़ी खतरनाक होने जा रहा है, जो खैर काफ़ी समझदार कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ कैसे फंस गया ये नहीं पता। पर खैर आगे आस्था की शक्तियों से सारा मैजिक इरेज हो चुका होता है नाहत के माना जोन का, जिसका एक बार नाहत के हाथ के किनारे से गुजरता है, जैसा आस्था ने जानबूझ के किया है, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का या चोट पहुंचाने का। लेकिन उसके बाद भी जो जवार का प्रेशर था वो अपने हाथ में फील कर सकता है। तो नाहत यहाँ फील कर पाया उसके एंटी मैजिक का ट्रू पोटेंशियल, जिसने इसके माना जोन के साथ इसके मैजिक को ऐसे काट दिया कि कभी ये मैजिक यहाँ पर था ही नहीं। तो जिसके साथ नाहत हार चुका होता है और वो हार मानता है। तो समय हो चुका है जहाँ आस्था भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, क्योंकि नाहत के पास कुछ और है इसके लिए, जो भी उसे पार करना है। क्योंकि अभी इन्होंने डेविल यूनाइट मोड सिर्फ कुछ पल के लिए हासिल किया है, सही से मास्टर नहीं कर पाए इस चीज़ को ये। पर इनके हिसाब से उन्होंने ये भी तो हासिल कर लिया, लेकिन नाहत के हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर ये इस हालत में दुश्मनों से लड़ने गए तो ये पक्का मारे जाएंगे। जहाँ वैसे नाहत काफ़ी समय से अपने शैडो मैजिक से नज़र रखे हुए था ब्लैक बुल्स के ऊपर, भले वो कितना भी नफरत क्यों ना करता, उसे चिंता थी ब्लैक बुल्स की। जिसने देखा आस्था के बारे में, उसकी ज़िंदगी का फ्लैशबैक शायद हम एनीमे में देख पाएंगे, और पूरी ज़िंदगी में देखा उसने काफ़ी मेहनत की है। वो गलती से डेविल से पोजेस्ड हुआ, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो मेहनत करता रहा अपने आप को सही दिखाने के लिए, और वो सही है बिल्कुल शुरू से। और जो जानता है नाहत भी, जहाँ वो कहता है कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और समय लो ट्रेनिंग करने के लिए। और जैसा करने के लिए छोड़ के जाता है अपने एक डीमन को, जिसका नाम होता है गिमी डैरो, और कह के जाता है नाहत उसको कि हम तब तक तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और मामला संभालने की कोशिश करेंगे, तुम्हें वो सक्सेसफुली सीखना पड़ेगा और हमारे लिए आना पड़ेगा। जिस पर आस्था कहता है यस सर, और हम बढ़ते हैं आगे। खैर जहाँ नाहत के डेविल डर रहे हैं आस्था के उस डेविल यूनियन मोड से, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है इनके लिए, मतलब वो वार जो कि फिलहाल उन्होंने मिस किया था नाहत के ऊपर से। तो खैर आगे सभी लोग तैयार है जंग के मैदान की ओर बढ़ने के लिए। जिन सबसे मिलता है फिर वहाँ पहुँच नाहत, और इन्हें जाना है स्पेड किंगडम में बिना डिटेक्ट हुए। तो खैर वो लोग जान पाते हैं कि आस्था फिलहाल के लिए मिसिंग है, जो कुछ समय लेकर ट्रेनिंग करने के लिए, जिसको मिस करते सैली भी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती। पर उसके एक्सपेरिमेंट के वजह से इन्होंने बनाई है मैजिकल टूल या ड्रेस, जिसके वजह से डिटेक्ट नहीं हो सकते, मतलब इनका माना डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आस्था की तरह इनके पास भी नो माना शो होगा। अब खैर इस जंग में एक बिन बुलाए मेहमान या इनडायरेक्टली यूजलेस बंदा भी होता है, जो होता है सेखे, वाह, जिसको गलती से फंसा दे उसे किंग ने, ये कहकर कि तुम दिखाओ आज जाकर में ट्रू पोटेंशियल, जो मस्त मजे मार रहा था किंग के पैलेस में। पर तभी वो यहाँ भेज दिया गया। पर आगे इसको सब डरा रहे होते हैं, जैसे कैप्टन मैंट्रिस, जो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ आए हो तो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना। और नाहत भी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं है, तो खुद को इंसानियत के लिए कुर्बान कर देना, समझे, जिससे फट जाती है वाकई। तो खैर जहाँ पे नोजल सिल्वा पूछता है आस्था के बारे में कि क्या वो सही समय में पहुंच पाएगा, तो शायद वो पहुंच जाएगा, मतलब डेफिनेटली पहुंच जाएगा जैसा कहता है नाहत। पर जिस पे यूनो कहता है कि अगर वो नहीं भी पहुंचा तो सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा उसके पहुंचने से पहले। पर कैप्टन मैंड्रिस कहते हैं वो काम मैं करूंगा, और नोजल सिल्वा कहता है कि नहीं वो मैं करूंगा। खैर जो करना है वो करेंगे, पर इसके अलावा यहाँ नाहत तो करना है इन सबको टेलीपोर्ट, और वो अपने शैडो मैजिक से उस तरफ बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है कॉरिडोर ऑफ शैडो। तो ये अंडरग्राउंड होके जाने वाले थे, लेकिन क्या इनके वहाँ पहुँचने की खबर मिल चुकी है स्पेड किंगडम को, जो जानते हैं कोई यहाँ आ गया है हमला करने के लिए, लेकिन वो इनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। वो बात कर रहे थे द रेजिस्टेंस के बारे में, जो स्पेड किंगडम के कुछ क्रांतिकारी है, जो कहते हैं डॉक्टर हेड को, सुनो तुमने हमारे राजा को 17 साल पहले मार दिया और बहुत सारे बुरे काम किए हम लोगों के ऊपर, जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते।
और हम जानते हैं कि हम अगर अपनी जान भी लगाते तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, पर हमें स्पीड किंगडम की जनता और हम कभी नहीं मानेंगे तुम्हें अपने किंगडम का राजा। और ठीक उसी पल नाथ के साथ बाकी लोग भी पहुंचते हैं स्पीड किंगडम के अंदर। तो जो भी बाहर वो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी तक नाथ का प्लान था, जैसे उसने बताया था कि हम करने वाले हैं, जहाँ वो साथ दे रहे हैं बिजी रखने के लिए स्पीड किंगडम के लोगों को, ताकि वो इनके प्रेजेंस को फील ना कर सके और बेहतर तरीके से। तो रेजिस्टेंस अपना सारा भरोसा लगाए होते हैं नाथ क्या तो कि वो सब कुछ कर लेगा और यूनोसामा के साथ वो कर सकता है ये, और वो अपना बेस्ट देंगे उसके कहे अनुसार करने के लिए। लेकिन तभी स्पीड किंगडम वाले एक वाइब्रेशन महसूस कर पाते हैं, जिसके साथ ही सामने आता है एक राक्षस जो कि स्पीड किंगडम की कहानियों में शामिल था, जिसका नाम था माजिन, जो कि एक बहुत बड़ा सा राक्षस होता है। और शायद जनन को पता है कि कोई कैसल के अंदर भी घुस चुका है, पर बाहर के लोग जो कि इनके सामने आ रहे हैं रेजिस्टेंस के नाम पर उनका ध्यान भटकाने के लिए, उन सबको नहीं छोड़ेगा और अपने पूरे कैपिटल पे माजिन से हमला करेगा, क्योंकि ये लोग इनके सिटीजन नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा जो कमज़ोर हो वो स्पीड किंगडम का सिटीजन नहीं हो सकता। तो साथ ही शुरू होने वाला होता है रिचुअल खिलीपॉर ट्री का। तो अंदर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये नाहत से पूछते हैं, बाहर हम काफ़ी तगड़ा माना महसूस कर पा रहे हैं, क्या वो लोग ठीक होंगे? जिस पर नाहत कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई वहाँ बढ़ रही है जो उस राक्षस का अकेला सामना शायद कर सकती है, जो होती है सिस गिलियन, मतलब मैरिलिना वर्मिलियन, जो खैर इनके कमज़ोर होने की बेइज्जती मारती है और अपने शक्तियों के साथ भिड़ जाती है इस राक्षस से। तो क्या होगा आगे, क्या वो इसको हरा देगी? जानने के लिए को वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।